आज से करीब 1 साल पहले हमारे चैनल पे खबर चली थी कि भीम आर्मी आगे चल के चुनाव लड़ाएगी, अपने उम्मीदवार उतारेगी। तब बहुत विवाद हुआ था। मनजीत नौटियाल जो हैं, भीम आर्मी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे तब, उन्होंने इस तरह का बयान दिया था। हमारे चैनल पे अभी भी वो वीडियो है। लेकिन ये बयान के बाद काफी विवाद हुआ था। बहुत लोगों ने कहा था कि गलत है, इस तरह से नहीं होगा। और रावण ने भी हिदायत दी थी अपने प्रवक्ताओं को कि इस तरह की बयानबाजी नहीं करें। और बाद में उन्होंने मायावती का समर्थन किया था, बीजेपी का समर्थन किया था। लेकिन ये खबर सच हो गई है और इस लोकसभा चुनाव में भीम आर्मी अपने उम्मीदवार उतारेगी। चंद्रशेखर आजाद रावण ने जो ट्वीट किया है वो इस तरह से है। भीम आर्मी नरेंद्र मोदी जैसे चोर और नाकारा कमजोर व्यक्ति को उत्तर प्रदेश से सांसद बनने नहीं देगी। यदि नरेंद्र मोदी और भाई रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या कराने वाली स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव लड़ती है तो भीम आर्मी उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारेगी और उन्हें संसद जाने से रोकेगी। तो इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए बिहार भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर आजाद हैं। ट्विटर में स्पष्ट किया गया है कि मोदी और स्मृति ईरानी के खिलाफ भीम आर्मी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हाँ, तो स्पष्ट किया गया तो बीजेपी के खिलाफ जब चंद्रशेखर आजाद जी ने ये आह्वान किया है कि हम लोग प्रत्याशी उतारेंगे, तो हम लोग उनके साथ हैं कि स्मृति ईरानी। बात यहाँ ये नहीं है कि भीम आर्मी उम्मीदवार उतारेगी। बात ये है कि भीम आर्मी अगर उम्मीदवार उतारती है मोदी और स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो ये किसके वोटर होंगे जो भीम आर्मी को वोट करेंगे, यानी कि भीम आर्मी किसका वोट काटेगी। निश्चित तौर पे भीम आर्मी सपा बसपा के भीम आर्मी वोट वोट को काटने के लिए क्यों उतारेगी? जीतने के लिए क्यों नहीं कैंडिडेट को तो उतारेगी? क्या महागठबंधन पे भरोसा नहीं है? महागठबंधन पे मायावती पे भरोसा नहीं है रावण को? नहीं, भरोसा क्यों नहीं है? वो चंद्रशेखर आजाद जी स्पष्ट रूप से कहा है कि महागठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे और जो महागठबंधन की जो पार्टियां हैं, उन्होंने पहले भी यह बयान दिया है कि जो स्वर्ण जो जो पार्टियां स्वर्णों को स्वर्ण कैंडिडेट को खड़ा करेगा, हम उनको माने वोट नहीं देंगे। और दूसरी बात उन्होंने यह कहा है, कल ही उन्होंने यह कहा है कि संसद में समाजवादी पार्टी का जो सांसद था, उन्होंने एससी एसटी कर्मचारियों का जो प्रमोशन का बिल था उन्हें फाड़ा गया है। तो उनसे आश्वस्त होना चाहते हैं, वो उनके खिलाफ नहीं है कि आप अपना ये जो इसको स्पष्ट करें कि हम इस बिल के साथ हैं, हमारी सरकार बनती है तो आप आगे हमारे इस बिल का समर्थन करेंगे या ना करेंगे। दो बात आप बोले, हम एक एक करके बोले। पहले आपने कहा कि सवर्ण उम्मीदवारों को अगर उम्मीदवार बनाया जाता है महागठबंधन से, तो भीम आर्मी के लोग वोट नहीं करेंगे और लोगों से अपील करेंगे। अगर मोदी के खिलाफ ओबीसी उम्मीदवार को उतारा जाता है, अगर स्मृति ईरानी के खिलाफ ओबीसी उम्मीदवार को या दलित उम्मीदवार को उतारा जाता है महागठबंधन से, तो भी तो ये उम्मीदवार उतारे। ऐसा तो उन्होंने अपने ट्वीट में स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि इन लोगों को सांसद उत्तर प्रदेश से बनने नहीं दिया जाएगा, उम्मीदवार उतारेंगे। इसलिए ये उम्मीदवार उतारेंगे। अमर आजाद, आपको बुरा ना लगे, जहां तक हमको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण अगर अपने उम्मीदवार उतारेंगे मोदी और स्मृति ईरानी के खिलाफ, तो वो वोट जो काटेंगे वो महागठबंधन का ही वोट काटेंगे। इससे नरेंद्र मोदी और स्मृति ईरानी को फायदा होगा। उनका जो कोर वोटर है वो सलग वोट उनके पास जाएगा और जो महागठबंधन का वोट है वो वोट कट जाएगा। और इस तरह से चंद्रशेखर आजाद जो रावण है वो स्मृति ईरानी को जिता देंगे, जो आज तक चुनाव नहीं जीती है, और नरेंद्र मोदी को भी चुनाव जिता देंगे। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं कि आपने कहा है कि सपा से ये आश्वस्त होना चाहते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण का बिल जिस तरह से आप फाड़े थे लोकसभा में, तो क्या इस तरह से दोबारा नहीं करेंगे। तो ना मायावती घास डालती है रावण को, कभी जवाब देती है, न अखिलेश यादव कभी जवाब देते हैं, ना मायावती ने कभी समर्थन मांगा है भीम आर्मी से या रावण से। ये अपने मन से बाबा बन रहे हैं। हाँ, कि मैं महागठबंधन को मायावती समर्थन मांगी है क्या? जो रावण के साथ आज खड़े हैं युवा दलित उत्तर प्रदेश के, वो पहले बसपा ही हैं, बाद में भीम आर्मी के। रावण के कहने ना कहने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क कैसे नहीं पड़ता है? अगर फर्क नहीं पड़ता है तो जो महागठबंधन के लोग हैं वो बोले हमको भीम आर्मी का समर्थन नहीं चाहिए। भीम आर्मी के नाम ही कोई भेंट ही नहीं भीम आर्मी देश में। नहीं, आर्मी को आज तक तो हम लोग भाजपा को हराने के लिए हम लोगों ने खुद अनाउंस किया है कि महागठबंधन मोदी खिलाफ समर्थन करेंगे। मोदी खिलाफ उम्मीदवार उतार के आप मोदी जी को कैसे जिताएंगे, ये हमको बता दीजिए। मोदी जी के खिलाफ हम लोग उम्मीदवार उतार, उन्हें संसद नहीं बनने दिया जाएगा। कैसे नहीं, हमने कहा कि आप उम्मीदवार उतार दिए। नहीं, आप मोदी जी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, स्मृति ईरानी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिए, वोट किसका लेंगे आप?
नहीं, उनका ट्वीट किया गया है नहीं, हाँ तो इस मुद्दे पर महागठबंधन के लोगों से बातचीत होगी, बात किया जाएगा कि कैसे नरेंद्र अभी मोदी अभी तक स्मृति नहीं, ईरानी आपकी को आपकी अपनी हराया जाए। नहीं, आपकी अपनी राय जो क्या लगती है कि अगर मोदी के खिलाफ या स्मृति ईरानी के खिलाफ भीम आर्मी उम्मीदवार उतारती है तो इससे किसको फायदा होगा? आपको क्या लगता है किसका वोट भीम आर्मी को मिलेगा? अगली जाति का वोट मिलेगा भीम आर्मी को? मिलेगा। हम लोग 15 तारीख को, हमारी तो उनसे बात नहीं हुई है, उनका कल ट्वीट आया है और इस ट्वीट के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये हम अपने दर्शकों पे छोड़ देते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर भीम आर्मी उम्मीदवार उतारती है महागठबंधन के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ, दोनों के खिलाफ, तो किसे फायदा होगा? भीम आर्मी किसका वोट लेगी? हम ट्वीट आपको दिखा दिए हैं पहले ही सबूत के तौर पर, जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावल ने कहा है कि मोदी और स्मृति ईरानी के खिलाफ उम्मीदवार भीम आर्मी उतारेगी। तो मोदी स्मृति ईरानी के साथ साथ भीम आर्मी के जो उम्मीदवार होंगे वो महागठबंधन के खिलाफ भी होंगे और महागठबंधन के खिलाफ भी उनकी लड़ाई होगी। तो हमें, जैसा मेरी व्यक्तिगत राय ली जाए, तो हमें लगता है कि भीम आर्मी के जो उम्मीदवार होंगे बहुजन का वोट लेंगे और बहुजन का वोट लेने से महागठबंधन को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, वो अपने इस कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और हमें भेजिए ताकि हमें पता चले कि आप क्या सोचते हैं चंद्रशेखर आजाद के इस फैसले से, और इस फैसले से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा। चलते हैं, शुक्रिया, जय भीम, जय भारत।